हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बिहार के कई एग्जाम जैसे कि आप जान ले ई डीओ स्टेट आप TRE 4 बिहार कांस्टेबल का भी भर्ती आ चुका है। बिहार कांस्टेबल, बिहार एसआई, बिहार एसआई और CGL 4 बिहार CGL। मैं बिहार CGL 4 की बात कर रहा हूँ। इन सभी परीक्षाओं में आज जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है और अक्सर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे तो अक्सर इन सब परीक्षाओं में इन्हें पूछा जाता रहा है। तो आप देखेंगे ध्यान से प्रश्नों को, और इससे संबंधित कोई समस्या अगर होती है या अधिक जानकारी चाहते हैं और विस्तार से, तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे, या किसी तरह का डाउट हो तो बताएंगे। मैं इसे ज़रूर पूरा करने का प्रयास अपने तरफ से करूँगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इन्हीं प्रश्नों से संबंधित कुछ इसके वर्णन को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये व्यक्ति थे और बहुत ही महान व्यक्ति थे। इनका नाम था, ए ऑप्शन है बाबू वीर कुंवर सिंह, तांत्या टोपे, सी में मंगल पांडे और डी में नाना साहब है। तो इसका उत्तर है ए। इसका उत्तर है बिहार में 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। ये आरा के जमींदार थे, याद रखेंगे, ये आरा के जमींदार थे। और इनके बारे में कहा यह जाता है कि जब अंग्रेज की गोली लग गई थी इनके बाजू में, तो ये अपने बाजू को काट कर गंगा माँ को समर्पित कर दिए थे। अपने बाजू को काट कर गंगा माँ को समर्पित कर दिए थे। 80 वर्ष के उम्र में ये अंग्रेजों को धूल चटा दिए थे। और ये दानापुर जो मिलिट्री कैंट है, इनका विद्रोह यहाँ से शुरू हुआ था। आर्मी का भी सहयोग मिला था, ठीक है। तो दानापुर में जो मिलिट्री कैंप है, यहाँ से इनका विद्रोह शुरू होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये घायल हो जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का दूसरा प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? मैं आपको बता दूं, भारत में कर्क रेखा की बात हो रही है। भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राज्य का ये नाम पूछ रहा है कि आप भारत के आप उन राज्यों का नाम बताइए जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो मैं आपको बता दूं, 8 राज्य। यहाँ होना चाहिए था कितने, देखिए मिस्टेक है, मिसप्रिंट है यहाँ। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये होना चाहिए था। इसको आप सुधार लेंगे। कितने होगा यहाँ? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो एक ट्रिक मैंने याद किया है, और आप लोग भी याद कर लें। एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। ये बहुत ही आम सा है, शायद आप लोग भी जानते होंगे इस ट्रिक के बारे में। मित्र से हुआ मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से आपका पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद र से राजस्थान हो गया, ग से हो गया गुजरात, म से मध्य प्रदेश आप लीजिए, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। 8 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती है। यानी भारत से कर्क रेखा गुजरती है तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य को आज आप इस शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, और इसी का वर्णन यहाँ दिया गया है। आप देख रहे हैं, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, जैसा कि मैंने यहाँ ऊपर में बताया है, ऊपर में बता दिया है। आइए, तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के तहत समानता का अधिकार देता है? तो समानता का अधिकार देने वाला जो आर्टिकल है हमारा, अनुच्छेद, वो है 1432। आपका संविधानिक उपचारों का अधिकार अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। समानता का अधिकार देता है आपका 14, तो वहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है आर्टिकल 32। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे, भीमराव अंबेडकर थे, अंबेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताए थे। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा बताए थे। यहाँ कहता है अनुच्छेद 14, राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के सामने संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह समानता के
अधिकार की नींव है। याद रखें, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से हमें प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर होगा बी। आइए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में गरीबी रेखा निर्धारण के लिए कौन सी समिति सबसे हालिया रूप से चर्चित रही? तो मैं आपको बता दूं, ए ऑप्शन है लक्ष्मीदास समिति, बी है रंगराजन समिति, सी तेंदुलकर समिति, डी डंडेलकर समिति। तो इसका सही उत्तर है बी, रंगराजन समिति। गरीबी रेखा के निवारण के लिए जो समिति चर्चा में रही वो है रंगराजन समिति। रंगराजन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। रंगराजन रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। रंगराजन समिति 2014 ने तेंदुलकर समिति की तुलना में गरीबी का एक नया, तेंदुलकर समिति भी बना था, गरीबी के मापदंड के लिए तेंदुलकर समिति भी गरीबी रेखा जो बीपीएल और एपीएल कहते हैं, आप सुने होंगे, बीपीएल और एपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन और एपीएल एबव पॉवर्टी लाइन का निर्धारण जो हुआ था इन्हीं समितियों के आधार पर हुआ था। तो रंगराजन समिति ने तेंदुलकर समिति की तुलना में गरीबी का एक नया मापदंड दिया था, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ध्यान रखेंगे, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अलग अलग खर्चा सीमा तय की गई थी। इसके अनुसार भारत में गरीबी रेखा संख्या बढ़ गई थी। याद रखेंगे, जो रंगराजन समिति आया तो गरीबों की संख्या उसके अनुसार बढ़ गई थी, याद रखें। अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर में आरबीसी, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है, आपका रेड ब्लड सेल है, इसका निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा। याद रखेंगे, आरबीसी का जो निर्माण होता है रेड ब्लड सेल का, बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा। बोन मैरो हड्डी में भूरे रंग का होता है, गाढ़े भूरे रंग का, उसे हम बोन मैरो या अस्थि मज्जा हिंदी में कहते हैं। तो 120 दिन में होता है, डी उत्तर इसका सही होगा। ब्लड का निर्माण 120 दिन में, आरबीसी का निर्माण बोन में 120 दिनों में होता है, और यही ब्लड स्प्लीन में जाके, प्लीहा जिसको कहते हैं, यहाँ दिया हुआ है, यही ब्लड आरबीसी स्प्लीन में, प्लीहा में जाके मर जाता है, यानी सुसाइड बैग ऑफ सेल, आत्महत्या की थैली। ध्यान रखेंगे, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को या प्लीहा को कहा जाता है। यानी ब्लड बनता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, और जाके मर जाता है, यानी ब्लड खत्म, समाप्त हो जाता है प्लीहा में। ध्यान रखें, प्लीहा या स्प्लीन में। तो यहाँ मैंने 5 प्रश्नों को देखा और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझे होंगे। मैं आगे भी ऐसा प्रश्न लाते रहूँगा जो बिहार के कई महत्वपूर्ण एग्जामों में अपना सार्थक भूमिका निभाएंगे, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इनसे प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं। धन्यवाद।